हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे बेटा। और जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास आता जा रहा है और आप सबकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। मैं समझ रहा हूँ बेटा। इन सब चीज़ को देखते हुए ही बेटा हम यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसे फ़नी सेशन लेके आने वाले हैं बेटा, जिसमें हम फ़न भी करेंगे और बेटा फिर उसमें हम क्या नाम है, ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे बेटा जहाँ से क्वेश्चन आना श्योर होता है बेटा। ठीक है, तो ऐसे हम कोशिश करेंगे कम से कम 25 से लेकर 30 वीडियो आपकी ऐसी आ जाए बेटा जहां से क्वेश्चन कंफर्म आता है। आप यकीन जानिए कम से कम आपके 17 से 18 क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे बेटा। 17 to 18 क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। ठीक है बेटा, और 17 से 18 क्वेश्चन यहाँ पे आने का मतलब समझिए बेटा कि आपका कंफर्म सिलेक्शन है बेटा, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है वो यहीं से होता है। कहां से होता है? यहीं से होता है बेटा। ठीक है, तो सिलेक्शन आपका कंफर्म है अगर आपने ये सीरीज फॉलो कर ली बेटा। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे जो मैं आपको आज जो टॉपिक लेके आया हूँ बेटा, वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि यहां से कोई सा ऐसा पेपर नहीं है या कोई सा ऐसा, मैं ये कह सकता हूँ बेटा, चाहे आपका जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे स्टेट लेवल के आपके आपके जैसे ये महाराष्ट्र में सीईटी होता है बेटा। ठीक है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम है बेटा उनके, तो वहां पे बेटा वहां पे भी यहां से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो मैं कराने वाला हूं बेटा, ये यहां से कंफर्म क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा बेटा एल्डोल कंडेंसेशन एंड एल्डोल रिएक्शन। बट बेटा आपके मन में ये आ सकता है कि एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल दोनों एक ही तो हैं यार, डिफरेंस क्या है? बेटा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस यह है कि एल्डोल कंडेंसेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड एल्डोल रिएक्शन इज अ डिफरेंट बेटा। ठीक है, पहले एल्डोल रिएक्शन होता है, फिर उसी के बाद जो आगे अगर पार्ट जब वो कंटिन्यूएशन में जाता है और वहां पे एक स्मॉल ग्रुप निकलता है, तब कंडेंसेशन होता है बेटा। ठीक है बेटा, सो कंडेंसेशन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है बेटा, एल्डोल रिएक्शन के बाद कंडेंसेशन होता है, इसलिए एल्डोल रिएक्शन के बारे में बात करें तो हमारा प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, और जब कंडेंसेशन के बारे में बात करें तो कुछ और बनेगा बेटा। ठीक है, सो यहां पे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके बेटा, सो मैं आपको एक बेसिक कुछ सीक्वेंस बता देता हूं जो हम आज फॉलो करने वाले हैं बेटा। वो सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है, उसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। जैसे कि बेटा हम यहां पे सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम बात करने वाले हैं यहां पे एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन एंड कंडेंसेशन। ओके बेटा, तो जो सबसे पहले हम टॉपिक लेने वाले हैं बेटा, वो टॉपिक हमारा रहेगा, सबसे पहले तो हमें ये समझना है बेटा कि कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन, ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे कंडेंसेशन के बारे में। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे यहां पे आपका एल्डोल क्या होता है, एल्डोल। ठीक है बेटा, एल्डोल के बारे में बात करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे बेटा हम बात करेंगे यहां पे रिएजेंट कौन से यूज किए जाते हैं बेटा, रिएजेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में? रिएजेंट। ठीक है बेटा, रिएजेंट के बाद फिर हम बात करेंगे बेटा आपका कंडीशंस के बारे में। फोर्थ वन जो होगा बेटा हमारा कंडीशंस, कि आप कैसे मतलब कंडीशंस आप देख के कैसे पहचाने कि आपका यहाँ पे एल्डोल होने वाला है या नहीं। मतलब अगर आपको कंडीशन पढ़नी आ गई, ठीक है बेटा, तो आपका कंफर्मली क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। मेन आपको कंडीशन पढ़नी आनी चाहिए बेटा, क्योंकि क्या होता है एल्डोल की और कैनिजारो की कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बस फर्क होता है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन का बेटा, और रिएक्टेंट के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसका डिफरेंस होता है बेटा। ठीक है, अदरवाइज एल्डोल और कैनिजारो में जो रिएक्शन कंडीशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है। ठीक है बेटा, तो कंडीशंस को समझेंगे हम,
और कंडीशंस के बाद बेटा फिर हम फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में बेटा, ठीक है। यहां पे हम बात करें मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। वहां पे 3 स्टेप में आपका ये रिएक्शन जाता है बेटा, तो एक एक स्टेप को थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। और उसके बाद फिर जब मैकेनिज्म के बाद बेटा फिर 6th वन पे हम जरा बात करेंगे थोड़ा थ्योरी के बारे में, ठीक है बेटा, थ्योरी के बारे में बात करेंगे। और थ्योरी के बाद बेटा फिर हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट पॉइंट में जो हम बात करने वाले 7 पॉइंट बेटा, क्वेश्चन के शॉर्टकट्स, ठीक है। भाई आपको मैं डिटेल में मैकेनिज्म बता तो दूंगा बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, हमारा वहां पे हमें टाइम सेव करना है। और हमें अगर टाइम सेव करना है बेटा, तो हमें मैकेनिज्म को अच्छे से समझने के बाद हमें शॉर्टकट्स लगाने भी आने चाहिए, ताकि क्वेश्चन में हमारा टाइम वेस्ट ना हो बेटा। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन 1 मिनट का है वो 10 सेकंड में हो बेटा, ठीक है। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो आपके पास बेटा टाइम ज्यादा रहेगा क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए बेटा, ठीक है। तो यहां पे हम कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे बेटा। और 8 नंबर पे हम बात करने वाले हैं बेटा, जो 8 नंबर पे मैं आपसे बात करूंगा, वो बात करूंगा बेटा मैं आपसे ये एल्डोल आपका एसिडिक कंडीशन में भी होता है बेटा। यस, हैरान मत होइए बेटा, होता है, एसिडिक कंडीशन में भी होता है। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो सिर्फ आपने बेसिक कंडीशन में पढ़ा है बेटा, एसिडिक कंडीशन में भी होता है बेटा। तो हम यहां पे बात करेंगे इन एसिड, इन एसिड, ठीक है बेटा, कि एसिडिक मीडियम में आपका एल्डोल रिएक्शंस कैसे होता है उसके बारे में बेटा हम बात करने वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से ये एडवांस के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक है बेटा। यस, सबसे फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं यहां पे किसके बारे में, कंडेंसेशन के बारे में। क्योंकि आपको सबसे पहले ये डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज एल्डोल एंड व्हाट इज कंडेंसेशन, ठीक है बेटा। क्योंकि एल्डोल और कंडेंसेशन का जब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना, तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा बेटा कि एल्डोल रिएक्शन अलग होता है और एल्डोल कंडेंसेशन बेटा क्या होता है, अलग होता है मेरे बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जरा कंडेंसेशन के बारे में, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट कंडेंसेशन, ठीक है बेटा। तो कंडेंसेशन क्या है, तो बेटा किसी भी रिएक्शन में, इन एनी रिएक्शन, रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप लाइक वाटर, लाइक अमोनिया, लाइक N2 इज कॉल्ड कंडेंसेशन बेटा। क्या है बेटा, रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप इन रिएक्शन, ठीक है बेटा। मतलब रिएक्शन में स्मॉल ग्रुप का निकलना इज कॉल्ड कंडेंसेशन। स्मॉल ग्रुप लाइक बेटा अगर एग्जांपल में बात करूं, लाइक H2O, सबसे ज्यादा तो बेटा हम इसके बारे में ही पढ़ते हैं बेटा, वाटर का निकलना बेटा। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे N2 के बारे में बात करता हूं, है ना बेटा, N2 भी आपका निकलता है, अमोनिया भी निकलता है बेटा, ठीक है। तो ETC ऐसे एग्जाम्पल है बेटा। मतलब आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और इसमें आपके जो स्मॉल ग्रुप निकल रहे हैं, ठीक है बेटा, स्मॉल ग्रुप का निकलना इज कॉल्ड कंडेंसेशन बेटा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बेटा एल्डोल के बारे में, ठीक है बेटा, एल्डोल क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे एल्डोल के बारे में, ठीक है बेटा, तो एल्डोल आपको कोई नेम रिएक्शन नहीं है बेटा। एल्डोल एक्चुअली क्या होता है, जो वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो नाम है उसको बोलते हैं एल्डोल, ठीक है। इसका जो IUPAC नेम है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है बेटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल जो होता है वही आपका क्या है, एल्डोल है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे छोटे सा एग्जांपल देके बताऊं कि अगर आपका कुछ ऐसा बन रहा है CH2CHOHR, ठीक है बेटा, अगर आपका इस टाइप का आपका ये बनता है और आपका प्रोडक्ट बनता है बेटा, तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एल्डोल, ठीक है बेटा। और अगर यहां से मैं क्या करूं, यहां का अगर ये वाला हाइड्रोजन में निकाल दूं, ठीक है बेटा, अगर मैं यहां पे
ये हाइड्रोजन और ये OH, इन दोनों को निकाल दूं बेटा, ठीक है बेटा। इन दोनों को जब हम निकाल देते हैं, अगर खाली ये बनता है तो हमारा क्या जाता है एल्डोल रिएक्शन, ठीक है बेटा, एल्डोल प्रोडक्ट। और अगर आप यहां से वाटर निकाल दो और वाटर निकालने के बाद आपका बेटा कुछ ऐसा बन जाए RCOCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है बेटा, क्या निकला यहां पे हमारा वाटर। तो वाटर निकल गया बेटा यहां पे हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट, तो ये हो गया हमारा कंडेंसेशन, ठीक है बेटा। अगर यहां तक जाता है तो हम इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर ये आगे स्टेप चला जाए फिर वो आपको क्या जाता है कंडेंसेशन बेटा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है बेटा। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले हम बात करेंगे कंडेंसेशन के बारे में, वो हमने बात कर ली बेटा। फिर मैंने आपको एल्डोल के बारे में भी यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया बेटा कि एल्डोल क्या होता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये भी समझ लिया कि आपके एल्डोल रिएक्शन में एंड कंडेंसेशन में फर्क क्या है बेटा, ठीक है। दोनों हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब जरा बेटा हम जरा रिएजेंट कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिएजेंट क्या क्या होते हैं बेटा, ठीक है। अब कैसे कैसे आ सकते हैं रिएजेंट, ओके बेटा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं रिएजेंट के बारे में, ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट जो है हम यहां पे बात करने वाले हैं दैट इज रिएजेंट बेटा, ठीक है, रिएजेंट। तो रिएजेंट लाइक बेटा, रिएजेंट क्योंकि आपको कंडीशन समझनी है, तो कंडीशन समझने के लिए बेटा आपको पहले रिएजेंट पहचानने आने चाहिए, क्या क्या रिएजेंट हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा बेटा, आपको एनी बेस बेटा, लाइक अगर मैं यहां पे कहूं एक्वस KOH, ठीक है बेटा, या मैं आपसे कहूं बेटा एक्वस NaOH, ठीक है बेटा, या मैं आपसे कह दूं बेटा लाइक K2CO3, ठीक है बेटा, बेस है, पुअर बेस है बेटा, लेकिन ये भी काम करता है बेटा, ये भी काम का है हमारा, ठीक है बेटा। या आपका ये डाइल्यूट आपका ये आ गया डाइल्यूट K2CO3, या डाइल्यूट आपका Na2CO3 बेटा, ATC टाइप, ठीक है बेटा। या आपका ये भी हो सकता है CaOH का होल टॉइस, ये भी हो सकता है बेटा आपका MgOH का होल टॉइस, एनी बेस बेटा, एनी बेस, ठीक है। वो आपका ऐसा बेस, ठीक है, थोड़ा डाइल्यूट कंडीशन में हो तो वो बेस चाहिए होते हैं हमें बेटा, ठीक है। तो ये होता है रिएजेंट की पहचान है बेटा। अब जब हमने रिएजेंट पहचान लिया कि भाई आपका कोई भी बेस हो वहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में ना हो, आपका लो अमाउंट में हो, यानी कि डाइल्यूट कंडीशन में हो बेटा, ठीक है। तो ऐसे रिएजेंट होने चाहिए। और उसके बाद बेटा अगर मैं फोर्थ पॉइंट पे बात करूं बेटा कंडीशन के बारे में, ठीक है बेटा, अगर हम कंडीशंस के बारे में बात करें बेटा, तो कंडीशन मैंने आपको क्या बोली थी बेटा, मैंने आपको यह बताया था कि बेटा जी एल्डोल होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए बेटा। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा बेटा, क्या होगा, अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है मेरे बच्चे, तो ध्यान रखिएगा फिर वो कैनिजारो चला जाएगा। कहां जाएगा, कैनिजारो। रिएक्शन कंडीशन मैंने क्या बोला था, सेम होती है एल्डोल कंडेंसेशन की और कैनिजारो की बेटा, ठीक है। दोनों की जो कंडीशन होती है सिमिलर होती है, ओके बेटा। सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सो यहां पे हमें क्या है मस्ट रिक्वायरमेंट है बेटा, क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन होना कंपल्सरी है बेटा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर आपका जो वो रिएक्शन है जो एल्डोल देने वाला था फिर वो कैनिजारो चला जाएगा बेटा जी। समझ में आ रहा है बेटा, सबसे पहले होता है एल्डोल, अगर अल्फा हाइड्रोजन है, अगर नहीं है तो फिर हो जाएगा कैनिजारो, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा, यही छोटे छोटे पॉइंट अगर आपको ध्यान रहते हैं बेटा तो यही आपके क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक बेटा। तो क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अब बात ही होती है अल्फा हाइड्रोजन है क्या, है ना, दिमाग में आ सकता है क्या अल्फा हाइड्रोजन। आप बार बार अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करो, है क्या सर ये तो बताओ। अरे बताएंगे यार, रुको आराम से बताएंगे। तो बेटा जी जैसे सपोज करो मैं ये ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बेटा, तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है,
ओ सॉरी, पहले तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं। एम आई राइट? तो सुनो बेटा, इधर आओ, देखो बेटा, आर सी ओ सी एच 2H। सपो बेटा जी, आपका जो बेटा यहां पे कार्बोनिल ग्रुप से, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप का पहला कार्बन दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ठीक है बेटा, और इसी के हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है? अल्फा कार्बन। ठीक है बेटा, कार्बोनिल के ग्रुप के बराबर में जो आपका कार्बन होता है, पहला कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने क्या कहा था बेटा कि अल्फा हाइड्रोजन होना कंपल्सरी है फॉर द एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। ओके बेटा, सो क्या आपका फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है बेटा। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है बेटा। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? है बेटा जी, ये तो खुद ही कार्बोनिल है, यहां पे अल्फा है ही नहीं, अल्फा कार्बन, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा मेरे बच्चे। ठीक है, और अगर हम ले ले एसीटोन, ठीक है बेटा, CH3 ओ माय गॉड, यहां पे तो दो दो अल्फा कार्बन, अब दो दो अल्फा कार्बन मतलब यहां पे तो भर भर के बेटा आपका एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है बेटा, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतना एल्डोल जा सकता है आराम से मेरे बच्चे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है बेटा, ओके, एक तो एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा। सपोज करो अगर मैं यहां पे ले लूं आपका ये क्या बेटा, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है? अरे बोलो ना यार, है? नहीं है बेटा, ये आपका sp2 है, और sp2 में ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाता है। एक पाई बॉन्ड रिंग में चला गया, और ये 3 बॉन्ड बना हुआ दिख ही रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है मेरे बच्चे। और जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्यों ये एल्डोल देगा? ये नहीं देने वाला। समझ में आया मेरे बच्चे बात? अगर सपोज करो मैं ऐसा कुछ लेके आ जाऊं मेरे बेटा, तो यहां पे भी नहीं है, ये भी नहीं देगा। समझ में आया मेरे बच्चे? और अगर मैं ले लेता हूं यहां पे आपका, सपोज करो RCOH, इस R को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, क्या होगा ये बेटा? लेट सपोज इट इज CH3। ओ माय गॉड, अब तो मिल गया। क्या है? पूछा ही नहीं आपने। अरे अल्फा हाइड्रोजन मिल गया। और बेटा जब भी अल्फा हाइड्रोजन दिख जाए तो आंखों में चमक आ जानी चाहिए कि क्या जाओ नहीं जाएगा, या एल्डोल ही जाएगा। क्या जाएगा? एल्डोल मेरे बच्चे। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको। ठीक है बेटा, सो यहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से कंडीशन समझा दी बेटा कि आपके वो वाले रिएजेंट हो और इस टाइप के आपके रिएक्टेंट हो बेटा, तो आपका वो फिर एल्डोल कंडेंसेशन देता है, एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन। ठीक है बेटा, बस आप ध्यान रखिएगा बेटा कि रिएजेंट कंडीशन में जो हमने यहाँ पे रिएजेंट की बात करी थी, ये आपका डाइल्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाइल्यूट कंडीशन में होना चाहिए बेटा, कॉन्क ना हो, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ना हो बेटा, नहीं तो रिएक्शन रिवर्स चला जाता है। ठीक है बेटा, सो डाइल्यूट होना चाहिए, कॉन्क नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना रिएजेंट में बेटा। बाकी आपके ये वाले क्या होने चाहिए बेटा? सबस्ट्रेट होने चाहिए। अगर ये आपको पहचान आ गई बेटा, इसका मतलब ये है कि अब आपको एल्डोल रिएक्शन और कंडेंसेशन में दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया बेटा, प्लस आपको रिएजेंट कंडीशन समझ में आ गई बेटा, प्लस आपको यहाँ पे रिएजेंट प्लस कंडीशन दोनों आपको समझ में आ गई है बेटा। ठीक है, सो
अगर इतना चीजें समझ में आ गई तो अब आपका जो फाउंडेशन है एल्डोल कंडेंसेशन एंड रिएक्शन को समझने का बेटा, वो अब आपका तैयार हो चुका है। तो अब हम चलते हैं थ्योरी पे बेटा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, मैंने फिफ्थ पॉइंट आपसे क्या बोला था यहाँ पे कि हम भाई आपका रिएजेंट को हमने समझ लिया, रिएजेंट हमने समझ लिया बेटा, और उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे कंडीशन को भी समझ लिया बेटा हम लोगों ने, है ना। अब जरा हमें मैकेनिज्म को समझना है बेटा। ये जो पॉइंट है ना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको समझना जरूरी है बेटा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं। जो आपके ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं बेटा, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो इनको समझना बहुत ही जरूरी है बेटा, इनको समझे बिना काम नहीं चलेगा मेरे बच्चे, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो इनको समझना पड़ेगा। और कहीं पे भी कोई इशू आए बेटा, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज, डोंट वरी। ओके, सो मेरे बच्चा लोग, यहां पे हमने ये सब समझ लिया। अब जरा हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, किसके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में बेटा, ठीक है बेटा, मैकेनिज्म के बारे में। यहां पे हम थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझने के बारे की कोशिश करेंगे बेटा कि कैसे होता है। तो बेटा ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। हम पहले बात करते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या होता है बेटा, मैं एक एक अप्रोच, एक एक चीज खोल खोल के बताऊंगा आपको कि ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। वी विल डिस्कस एवरी पॉइंट, एक एक चीज हम सारी यहां पे समझेंगे कि भाई यहां पे कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो स्टेप 1 में होता है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। अरे सर इतनी लंबी लंबी बातें क्यों कर रहे हो, इनोलेट सर से ऊपर जा रहा है, डोंट वरी समझाता हूं, ठीक है, नहीं जाएगा। देखो बेटा, तो क्या मैंने बात करी बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, ठीक है बेटा। मेरे प्यारे बच्चा लोग, जैसे कि बेटा अगर मैं यहां पे आपको समझाऊं कि हम यहां पे ले लेते हैं, लेट्स सपोज CH3CO CH3, मैं ले रहा हूं आपका एसीटोन, ठीक है बेटा। अब मैंने यहां पे कोई बेस लिया बेटा, OH नेगेटिव डाइल्यूट कंडीशन बेटा, ठीक है। तो यहां पे बेटा पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हमें साफ साफ नजर आ रहा है बेटा, यहां पे हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि भाई यहां पे आपका डेल्टा नेगेटिव और इस पे है डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव बेटा। तो डेल्टा पॉजिटिव पे ही आपका जो होता है न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है, ठीक है बेटा। तो यहां पे एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा जब ये कार्बन पे सेंटर पे अटैक करेगा बेटा, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, OH अगर कार्बन पे अटैक करता है तो कहलाता है न्यूक्लियोफाइल, और अगर आपका मतलब OH जैसे जो भी आपकी ये है, अगर वो H+ लेते हैं तो वो कहलाते हैं बेटा आपके बेस, ठीक है। कार्बन पे अटैक न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन लेके जाता है तो बेस, ठीक है बेटा। सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही दिख रहा है कि भाई कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करना चाहिए, ठीक है भाई, इसने अटैक किया, ये ओपन हो गया, ओके। तो अगर ऐसा हुआ तो बेटा अब क्या होना चाहिए, यहां पे ये बन जाना चाहिए CH3CO नेगेटिव, यहां पे OH और यहां पे आपका CH3, ये बन जाएगा बेटा। अब मेरे बच्चे जैसे ही ये बनेगा बेटा, तो इसके बनने के बाद, इसके बनने के बाद बेटा यहां पे ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, अब भाई बहुत खतरनाक वाली लड़ाई चल गई यार। मतलब ऐसा हो गया कि जंग हो चुकी है, और यहां पे अब ये एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है, दे डोंट लाइक ईच अदर, ठीक है बेटा। शक्ल नफरत करने लगे, भाई वो भी लोन पे वो भी लोन पे, दोनों में रिपल्शन है ना, सेम चार्ज, सेम एक जैसे जो होते हैं ना बेटा, उनमें हमेशा कंपटीशन होता है, तो उनमें हमेशा लड़ाई होती है जिनमें आपस में कंपटीशन है बेटा, ठीक है। ये कह रहा है कि OH से तू निकल जा, वो नेगेटिव कह रहा है कि तू निकल जा, लेकिन निकलेगा कौन, क्योंकि नेगेटिव वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं लोन पे वालों के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा बेटा, अगेन जो सोच रहे थे कि होना चाहिए था नहीं हुआ बेटा, इस नेगेटिव ने
अटैक मारा और OH को भगा दिया, और भगाने के बाद ये वापस रिवर्स। अब बेटा आप रिवर्स हो गए, मतलब अगर आपका OH बार बार अटैक करता है और यहां पे जाता है, ठीक है, उसके बाद वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि बेटा लोन वहां पे जो रिपल्शन हो रहा है, ये जो रिपल्शन है बेटा, इस रिपल्शन की वजह से आपका रिएक्शन आगे नहीं जा पा रहा। तो जब आपका आगे रिएक्शन बेटा नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब बेटा जी यहां से अब काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो पॉइंट आई होप ये पॉइंट आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहां से आपका काम नहीं बनने वाला है बेटा। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से तो रिएक्शन आगे नहीं जा रहा, दूसरी पॉसिबिलिटी बताता हूं बेटा मेरे बच्चे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि चलो अगर ये इसका नहीं लेके जा सकता, कहते हैं ना कि भाई शादी करने आए हैं, अगर शादी नहीं करेंगे, ठीक है, वो ना तो उसकी बहन सही, लेकिन लेके जाएंगे, दुल्हन तो घर लेके जाएंगे। ठीक है, OH कह रहा है कि भाई कार्बन पे अटैक नहीं हो सकता, तो मैं आया हूं तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। तो दूसरा क्या बचता है ऑप्शन ले जाने का, हाइड्रोजन। क्यों बेटा, क्योंकि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है आपका कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, ऊपर से ऑक्सीजन, तो -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्लाइटली एसिडिक हो गया। तो जब यहां पे आप पॉसिबिलिटी नहीं बनी, तो अब जो बेटा आपका OH है, कह रहा है तू ना तो तेरी बहनी सही, लेकिन शादी तो मैं करके जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या कर रहा है, यहां पे इस पे अटैक करेगा और इसको लेके निकल जाएगा, और निकल जाएगा हमारा पानी। क्या निकलेगा, निकाल दो पानी। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या हुआ, यहां पे ये बन गया CH3CO, आपका CH2 नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये नेगेटिव में क्या हो गया, कन्वर्ट, इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। समझ में आया बेटा, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, दैट फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनोलेट। नाउ बेटा यहां पे हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि आपका जो CH2 है ना बेटा, वो आपका इस पाई बॉन्ड के साथ रिजोनेट कर सकता है, और जब ये रिजोनेट करेगा बेटा, तो यहां पे क्या होगा कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3CO पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH2 बेटा। ठीक है, अब क्योंकि बेटा ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो वो स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, आपका कार्बन पे जो नेगेटिव होता है वो स्टेबल नहीं है, कार्बन पे जो नेगेटिव होता है वो स्टेबल नहीं होता, ऑक्सीजन पे जो है वो स्टेबल होता है। तो ये दोनों फॉर्म हमारी एग्जिस्ट करती है, और जब ये दोनों फॉर्म हमारी एग्जिस्ट करती है बेटा, तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा टाइम के लिए आपको सोल्यूशन में ये मिलेगा। ठीक है बेटा, ज्यादा परसेंटेज इसकी मिलेगी एज कम्पेयर टू दिस। ओके बेटा, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। स्टेप 1 आई होप सबको क्लियर हो चुका है बेटा। चलिए मूव करते हैं टूवर्ड नेक्स्ट स्टेप। ओके बेटा, सो लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड स्टेप बेटा। तो हम यहां पे बात करें स्टेप 2 के बारे में बेटा, नॉट 3, इट्स 2। स्टेप 2, ठीक है बेटा। अब यहां पे क्या होता है, अटैक होता है। ठीक है, अब हमने इनोलेट बना लिया, एक बार इनोलेट बनने के बाद बेटा फिर आपका जो होता है जो कार्बोनिल ग्रुप होंगे इस टाइप के, ये वाले, ठीक है बेटा, इस टाइप के जो आपके कार्बोनिल ग्रुप होंगे उन पे अटैक हो जाएगा, किसका, हमारे इनोलेट का। तो ये आया ना बेटा यहाँ पे O नेगेटिव CH3। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चे आप देखो यहाँ पे, देखो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कुछ मेरे महान प्यारे बच्चे लोगों के, सर आपने तो इनोलेट बना दिया, फिर ये कहां से लिया है। अरे बेटा जी मेरी बात सुनिए, हमने जो लिया है, हमने इनोलेट जो फॉर्म किया, सपोज करो हमने एक बीकर में जब हमने क्या लिया, आपका एसीटोन लिया, और उसमें हमने वो बेस डाल दिया, तो बेस डालने के बाद आपका इनोलेट बना, बट सारे के सारे मॉलिक्यूल इनोलेट में नहीं गए बेटा, कुछ आपके कार्बोनिल सेंटर बचे रह गए। बचे रहने की वजह से अब क्या हो जाएगा, जो बचे हुए हैं, जो इनोलेट बन चुके हैं, वो
जो बचे रह गए हैं उन पे अटैक करेगा बेटा। तो जब ये इन पे अटैक करेगा तो अब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है कि क्या ऑक्सीजन के थ्रू अटैक होगा या कार्बन के थ्रू अटैक होगा बेटा, है ना। सो वी नो वेरी वेल कि बेटा आपका जो कार्बन है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना बेटा। तो यहां पे किसका अटैक होगा, कार्बन का। समझ में आया बेटा, यहां पे ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा, ठीक है बेटा। बेशक ये वाले इस फॉर्म में ज्यादा रहता है, ज्यादा टाइम इस फॉर्म में स्पेंड करता है बेटा, लेकिन आपका जब अटैक करेगा वो कार्बन के थ्रू करेगा, क्योंकि कार्बन ज्यादा अच्छा अटैक करता है, फास्ट करता है बेटा। तो इनोलेट अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पे जो अटैक होगा वो होगा थ्रू कार्बन। ओके बेटा। सो यहां पे क्या होगा मेरे बच्चे, आपका ये जो है ये यहां पे जाएगा ऐसे, तो ये पाई बॉन्ड जाके इस पे अटैक कर देगा बेटा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है बेटा, ओपन हो जाएगा हमारा। उसके बाद यहां पे बेटा जब ये ओपन हो जाएगा तो यहां पे बेटा हमारा बन जाएगा आपका O नेगेटिव, ठीक है बेटा, और ये हमारा यहां पे ऐसे इसके साथ जुड़ जाएगा ये वाला बेटा, ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अब क्योंकि बेटा पहले स्टेप में हमने क्या निकाला था, पानी निकाला था, है ना, क्या निकाला था, पानी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही पानी चिपका दो यहां पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहां पे पानी पकड़ाऊंगा बेटा तो क्या हो जाएगा यहां पे, जैसे ही मेरे बच्चा लोग यहां पे हम पानी पकड़ाते हैं तो यहां पे हो जाएगा हमारा ये OH और ये इसके अंदर, इसी को कहते हैं एल्डोल। यहां तक अगर स्टेप 2 तक जाता है दैट इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। आई होप ये पॉइंट क्लियर है बेटा, है ना। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं बेटा नेक्स्ट स्टेप के बारे में, स्टेप नंबर 3 बेटा। ओके मेरे बच्चा लोग, तो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा आपका, कंडेंसेशन। स्टेप 1 स्टेप 2 तक आपका रिएक्शन आता है तो दैट इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन, और बेटा ये स्टेप 3 में जो होगा दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन बेटा, ठीक है। कंडेंसेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है वो ये ध्यान रखिएगा बेटा कि जब भी कंडेंसेशन होता है वो ये हमेशा हीटिंग कंडीशन में होता है। क्या चाहिए यहाँ पे, हमेशा हीट, ठीक है बेटा। अगर आपके किसी वहां पे रिएक्शन में क्या दे रखा है, सिर्फ आपका बेस डाल रखा है तो वो एल्डोल पे रुक जाएगा, ठीक है बेटा। अल्फा हाइड्रोजन है, बेस है, तो रिएक्शन आपका जो है एल्डोल पे ही रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन जब आप हीट डालेंगे तब ये आपका कंडेंसेशन के लिए जाएगा बेटा, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपका सिर्फ बेस डला हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन है, सो यू विल गेट ओनली एल्डोल प्रोडक्ट, यानी कि एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा बेटा। और अगर उसको आप हीट कर दें तो वो स्टेप 3 में भी चला जाएगा बेटा, देन वो हो जाएगा हमारा कंडेंसेशन, ठीक है बेटा। बिना हीटिंग के कंडेंसेशन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। सो अब बेटा यहाँ पे क्या है, क्योंकि हीट कर रखा है हमने, तो हीटिंग की वजह से यहाँ पे आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो बॉन्ड होते हैं, थोड़े वीकर हो जाते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अब बेटा ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये आपका जो है देखो यहाँ पे भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है बेटा। ये भी आपका बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, दो जगह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं। और जब यहाँ पे नेगेटिव बनेगा तो रेजोनेंस में भी चला जाएगा बेटा, तो ये बहुत अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो बेटा यहाँ पे जो आपका जो ये है ना बेस, तो यहाँ पे आपका जो OH नेगेटिव बेस है बेटा, तो होगा क्या, इस नेगेटिव जो है इस H पे अटैक कर देगा बेटा, और अटैक करने के बाद यहां पे बेटा हमारा बन जाएगा क्या, हमारा बन जाएगा बेटा आपका नेगेटिव आयन, ठीक है बेटा। यहां पे आपका ये बनेगा नेगेटिव, ठीक है बेटा, नेगेटिव बन चुका है बेटा। और हमारा यहां पे आपको भी पता है बेटा कि अब यहां पे इसके बनने के बाद नेगेटिव जब बन जाता है, ये बेशक क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है बेटा, क्या है,
पुअर लिविंग ग्रुप, PLG मतलब पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है, कुछ और मत ले लेना, ठीक है, पागल साहिब टाइप को मत समझ लेना भैया, हमारा पुअर लिविंग ग्रुप। तो पुअर लिविंग ग्रुप है बेटा, नेगेटिव बना हुआ है ना, हीटिंग कंडीशन है, बॉन्ड सारे वीकर हैं, तो बेटा ऐसी कंडीशन में होता है E1CB, ठीक है बेटा, E1CB एलिमिनेशन, ठीक है बेटा जी, ध्यान रखिएगा। सो अब जब यहां पे पहुंच गया बेटा, तो उसके बाद होगा इंटरनल अटैक। इंटरनल अटैक, ये इस पे अटैक मारेगा बेटा और OH ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा बेटा। और जब आपका OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा बेटा, तो इसके बाद यहां पे क्या बन जाएगा हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है बेटा, ऐसे यहां पे ये हो जाएगा। इसके बाद यहां पे हमारा सी, एक मिनट देखिए बेटा, ये यहां पे ऐसे, यस, ठीक है बेटा। सो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, और यहां तक जाना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप अगर बनता है तो बेटा वो कहलाता है आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। अगर आपकी रिएक्शन कहां तक है, सिर्फ बेस है, अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, तो वो एल्डोल रिएक्शन ही देगा। वहां पे हीटिंग डाल दो और पानी निकल जाए और आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाए बेटा, या आपका अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप मिल जाए आपको बेटा अल्फा बीटा, तो उस कंडीशन में बेटा जी क्या होता है, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट बनाया आपका वो कहलाता है आपका एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। ओके, सो आगे चलते हैं बेटा। तो यहां पे मैंने आपको तीनों स्टेप क्लियर कर दिए कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है, ठीक है बेटा। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट है बेटा, है ना। हमने ये भी समझा यहाँ पे कि वाई द बेस इज नॉट अटैक ऑन कार्बन सेंटर, जबकि सबसे ज्यादा फेवरेबल वही होना चाहिए, है ना। जब वो नहीं बचा, तू ना तो तेरी बहन से ही, लेकिन शादी तो करके जाएंगे, ठीक है। तो वही बात इसके साथ है बेटा। तो इस पे नहीं हुआ तो इसका हाइड्रोजन लेके भाग गया, पानी निकाल दिया। तो पहले स्टेप में निकलता है क्या, पानी, वाटर, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो इनोलेट बना वो अटैक कर रहा है और हमारा एल्डोल प्रोडक्ट बनना है, ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हुआ, हीटिंग भी है, तो उस कंडीशन में फिर वाटर रिमूव होगा, पहले आपका एनायन बनेगा, फिर इंटरनल अटैक से बेटा हो जाएगा E1CB एलिमिनेशन, ठीक है बेटा, E1CB एलिमिनेशन बेटा। ओके, तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है बेटा। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट पॉइंट। ओके बेटा, सो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया बेटा, एक बार जरा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये 4 तो समझ ही लिए थे बेटा, मैकेनिज्म भी समझ लिया, मैकेनिज्म भी हो गया बेटा हमारा। अब जरा थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना मेरे बच्चे, बिना थ्योरी के काम नहीं चलता, कुछ क्वेश्चन थ्योरी से भी आते हैं, है ना। तो थ्योरी भी पता होनी चाहिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। ओके, चलिए बेटा चलते हैं आगे, थोड़ा सा थ्योरी के बारे में भी बात कर लेते हैं मेरे बच्चा लोग। ओके, नाउ 6 पॉइंट हमारा थ्योरी। ओके बेटा, सो अगर मेरे बच्चे मैं थ्योरी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करूं, तो होता क्या है बेटा कि पहला हमने किसके बारे में बात करी बेटा, पहले हमने बात करी है आपका फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमने बात करी है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट बेटा। अब क्या होता है बेटा, दूसरा पॉइंट RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS के बारे में थोड़ी सी हमें बात करनी है बेटा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे RDS के बारे में बात करूं बेटा, ठीक है, तो 2 चीजें हैं बेटा यहाँ पे। अगर कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ना हमारी, कॉन्सेंट्रेशन वेरी लो, ठीक है बेटा, अगर कॉन्सेंट्रेशन वेरी लो होती है हमारी, ठीक है,
तो यहां पे क्या होता है, तो देन स्टेप 2, सो नॉट स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 1 इज RDS। ठीक है बेटा, स्टेप 1 इज RDS। ओके बेटा, RDS के बारे में बात करें, अरे ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है बेटा, ये कहना चाह रहे हैं मेरे बच्चे, अगर आपका लो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, बेस की, तो बेटा जो पहला स्टेप है ना ये वाला, नॉट दिस, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बेटा। ठीक है, सो अगर मेरे बच्चे आपका यहां पे लो OH की कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो बेटा इनोलेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है मेरे बच्चे, ऐसा समझो, एक रिएक्शन में, ठीक है, मतलब एक रेस हो रही है। अब रेस में सपोज करो दो ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, एक ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है। ए ग्रुप में भी 4 आपके वो हैं रेस करने वाले एथलीट हैं, 400 की जो रिले रेस होती है बेटा, जिसमें 100 मीटर 4 बंदे दौड़ते हैं, है ना। और जो ऐसे ए ग्रुप है, ऐसे बी ग्रुप है, 4 बंदे यहाँ पे हैं, 4 बंदे यहाँ पे हैं। ओके, तो बेटा अगर सपोज करो फर्स्ट स्टेप में, है ना, कोई ऐसा, मतलब अगर मैं बात करूँ 4 बंदे हैं ए ग्रुप, 4 बंदे बी ग्रुप में, तो सपोज करो पहले ग्रुप में जो स्टार्टिंग के 3 बंदे हैं वो बहुत स्लिम ट्रिम, बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है, और वो दौड़ते हैं, ठीक है बेटा, तो बहुत स्पीड में दौड़ेंगे। और उसके बाद सपोज करो लास्ट वाले बंदे ने, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 3 बंदों ने एक, मतलब जो रेस कंप्लीट करी है वो करी है सपोज करो कि 2 मिनट में करी है। अब एक ग्रुप का जो लास्ट पर्सन है, ठीक है बेटा, वो थोड़ा सा हैवी है, दौड़ नहीं पा रहा बेचारा, ठीक है, जैसे जैसे दौड़ के वो बेचारा गया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जब वो रेस उसने कंप्लीट करी, तो जहाँ पे 3 बंदों ने क्या नाम है कंप्लीट किया था 2 मिनट में, वो अकेला 5 मिनट में कवर कर रहा है। ठीक है बेटा, तो यानी कि मैं ये कहूँगा कि रेस जीतना या हारना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लास्ट पर्सन पे। ठीक है ना बेटा, यानी कि आपका पूरा ये खत्म होना, ये रेस पूरी कंप्लीट होना जिसमें 4 बंदे दौड़ रहे हैं, ठीक है बेटा, उसको कंप्लीट करना, चारों का आप एक साथ लेके देखेंगे। और अगर हम कहेंगे कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये चारों रेस जीतेंगे या हारेंगे, कि लास्ट पर्सन जो दौड़ रहा है, ठीक है, अगर वो थोड़ा फास्ट हो जाए तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और अगर वो थोड़ा स्लो हो जाए तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बात है। सिमिलरली हो सकता है कि ग्रुप आपका जो बी टीम है, बी टीम में भी हो सकता है कि कोई ऐसा हो कि 3 मतलब 4 बंदे हैं, उनमें से कोई एक ज़्यादा टाइम ले रहा हो। अगर वो टाइम कम ले ले तो क्या हो जाएगा बेटा, वो फास्ट हो जाएंगे। तो ए टीम का बी टीम का जीतना और हारना आपस में कंपेयर करना इनको बेटा डिपेंड ये करेगा कि जो भी बंदा ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, उनमें उन चारों में, ए ग्रुप में और बी ग्रुप में, उन ए ग्रुप के चारों बंदों में, बी ग्रुप के चारों बंदों में कौन सा बंदा ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर वो अपने स्पीड को बढ़ा दे और टाइम कम ले तो वो डिसाइड करेगा कि वो रेस जीतेंगे क्या हारेंगे। सिमिलरली बेटा ये 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। तो अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन OH की लो होती है बेटा, तो उस कंडीशन में बेटा, ठीक है बेटा, हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप स्लो है। जो स्लो स्टेप होगा वही डिसाइड करेगा कि आपका रेट, आपका रिएक्शन कितना फास्ट जाना है, कितना स्लो जाना है। ठीक है बेटा, सो अगर हम यहां पे OH की कॉन्सेंट्रेशन लो लेते हैं बेटा, तो यहां पे RDS जो बनता है वो बनता है फर्स्ट स्टेप, ये बनेगा आपका RDS। ठीक है बेटा, अब यहां पे हमारे कितनी क्या क्या है, यहां पे हमारा सबस्ट्रेट है और हमारे यहां पे क्या है, बेस है बेटा। तो अगर मैं यहां पे कहूं आपका कि भाई रेट इक्वेशन अगर मैं लिखूं यहां पे, तो मैं ये कह सकता हूं कि रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू सबस्ट्रेट इनटू न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमारा क्या है, सबस्ट्रेट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, तो इन सब की पावर 1 है, तो मैं ये कहूंगा आपका
ये आपका इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा। सिमिलरली बेटा अगर मैं बात करूं आपका कि अगर हमारा स्टेप 1 आरडीएस नहीं होता, ठीक है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी हाई ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट वेरी लो। अगर हम बेटा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लो नहीं लेते हैं, ठीक है बेटा, अगर ज्यादा नहीं लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? स्टेप 2। तो हम कहेंगे स्टेप 2 इज आरडीएस। ठीक है बेटा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा? हमारा स्टेप 2 आरडीएस बन जाएगा। रेट डिटरमाइनिंग जो होगा बेटा वो स्टेप 2 का होगा फिर। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप। सो ऐसा क्या हुआ कि आपका स्टेप 2 आरडीएस बन गया बेटा? बेटा जी जब क्या होता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो इनोलेट ज्यादा बनते हैं, ज्यादा फास्ट बनते हैं। ज्यादा फास्ट बनते हैं तो पहला वाला ही फास्ट हो गया अब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से। तो फिर कौन सा स्टेप स्लो हो जाएगा? सेकंड स्टेप। ठीक है बेटा, फिर सेकंड स्टेप स्लो हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप स्लो हो गया। देखो पहले स्टेप में मैंने आपको दिखाया था 2 ही आ रहे हैं, एक आपका सबस्ट्रेट, दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी हाई कर दी, मतलब पहले आप 10% के आसपास ले रहे थे, अब आप 20 से 30% ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो है, जो हम यहाँ पे इसको आरडीएस कह रहे थे, अभी आरडीएस नहीं होगा बेटा। अब आरडीएस आपका जो है ये बन जाएगा। आरडीएस जो है आपका, अच्छा नहीं ये नहीं, ये नहीं बनेगा बेटा। फिर आपका जो आरडीएस है ये बन जाएगा स्टेप 2 वाला बेटा। ये आरडीएस होगा बेटा आपका। ठीक है बेटा, ये आपका आरडीएस होने वाला है। अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन बेटा थोड़ी सी हाई हो गई तो थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन हाई में बेटा आपका फिर ये स्टेप 2 आरडीएस बनेगा मेरे बच्चे। तो अभी आरडीएस बनेगा तो बेटा ये तो आपका 2 से मिलके आया है ना, ये कितनों से मिलके बना है? 2 से, एक सबस्ट्रेट दूसरा बेस, है ना, उससे मिलकर बना है। और यहां पे एक और सबस्ट्रेट ले लिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यानी कि इस बार क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं रेट डिफाइन करता हूं, ठीक है बेटा, तो यहां पे जो रेट हो जाएगा इस अब की बार बेटा सबस्ट्रेट हो गए हैं 2 और न्यूक्लियोफाइल हो गया है बेटा 1। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्डर हो जाएगा आपका 3। और एक बात बताऊं बेटा, ये आई थिंक 2012 या 13 या 14 शायद इसी में है, मैं एग्जैक्टली मुझे ये याद नहीं आ रहा कि किस ईयर में आया था, लेकिन 12 to 14 के बीच में था। एडवांस ने डायरेक्टली पूछा था कि ये बताओ कॉन्सेंट्रेशन अगर लो होती है तो ऑर्डर क्या होता है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी हाई होती है तब ऑर्डर क्या होता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, जेई एडवांस में आया बेटा। है कुछ इसके अंदर? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ जाए तो सब हलवा है। क्वेश्चन ऐसे लगेंगे सेकंडों में। ठीक है बेटा, इसलिए एक एक स्टेप को अच्छे से डिटेल में एक बार समझ लो, उसके बाद तो आप फोड़ दोगे अच्छे से पेपर। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमने क्या समझा, थ्योरी भी हमारी जो है बेटा यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। एक तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं बेटा। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? यहाँ पे हमने बेटा फॉर्मेशन ऑफ फिनोलेट, आरडीएस स्टेप, ठीक है बेटा। और तीसरे स्टेप में तो आपको पता ही है बेटा क्या होता है, फॉर्म कंडेंसेशन, कंडेंसेशन है ना बेटा। आपका जो ये बना था हमारा, ये जो बना था बेटा हमारा यहाँ पे OH, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर रिमूव कर दिया, है ना बेटा, वाटर रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे जो है हमारा रिएक्शन हो गई, हीटिंग की वजह से हुआ है बेटा, हीटिंग और NaOH, यानी कि जो बेस होंगे हमारे उसकी वजह से बेटा यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट हो गया। ठीक है बेटा, सॉरी
आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। रिएक्शन अगर यहाँ तक जा रहा है तो इसका मतलब ये है आपका कंडेंसेशन हो गया है बेटा। ठीक है, कंडेंसेशन हो चुका है आपका यहाँ पे। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने जरा थ्योरी के बारे में भी बात कर ली है बेटा। ओके, अब जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं बेटा, हम यहाँ पे कंडीशन के बारे में बात कर ली, कंडेंसेशन के बारे में सॉरी, फिर हमने एल्डोल के बारे में बात कर ली बेटा, रिएजेंट के बारे में बात कर ली, कंडेंसेशन कंडीशन के बारे में बात कर ली, मैकेनिज्म के बारे में बात कर ली, और हमने थ्योरी के बारे में बात कर ली। ठीक है बेटा, अब बच गया है हमारा शॉर्टकट्स एंड रिएक्शन इन एसिडिक कंडीशन। ठीक है बेटा, शॉर्टकट्स के बारे में बात करनी है और रिएक्शन इन एसिडिक कंडीशन इसके बारे में बात करनी है बेटा, बस ये रह गया हमारा। तो आइए जरा इनके बारे में भी हम बात कर लें। ठीक है बेटा, शॉर्टकट को समझना भी बहुत जरूरी है ना, शॉर्टकट समझ में आएंगे तभी तो क्वेश्चन फास्ट होंगे यार। ठीक है, तो हीरो से जीरो नहीं, जीरो से हीरो बनोगे आप इस वीडियो के बाद। क्या बनोगे? जीरो से हीरो। अब वही मैं आपको बना के मानूंगा पक्का। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला, पेपर यहीं से आएगा, ध्यान रखिएगा। आपको मोर देन 50% क्वेश्चन यहीं से दिखेंगे बेटा, इसी प्लेटफॉर्म से दिखेंगे। तो बेटा जी, अगर हम यहां पे बात कर लें शॉर्टकट्स के बारे में, ठीक है बेटा, तो जो क्वेश्चन हमने अभी लिया था उसी को ले लेते हैं बेटा। ठीक है, होता क्या है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, रिमूवल ऑफ वाटर है ना, वाटर का रिमूव करना ही है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, तो अगर एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करते हैं बेटा, तो अगर जैसे आपने ये ले लिया कार्बोनिल, ठीक है, ये आपने ले लिया, तो आपको क्या करना है, एक कार्बोनिल को स्ट्रेट और दूसरे को लेटा दो। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करना है बेटा, देखो इसको मैंने ऐसे ले लिया, ओके बेटा। अब करना क्या है, हमें करना ही है बेटा, इसके बाद 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। ठीक है बेटा, ऐसे इनको अरेंज कर लो, और अरेंज करने के बाद बेटा आप क्या करो, यू जस्ट रिमूव वाटर। ठीक है बेटा, यहां से क्या निकाल दो, पानी, पानी को निकाल दो। और जैसे ही पानी निकलेगा तो ऑब्वियसली बेटा यहां पे 2 हाइड्रोजन गए, यहां पे ऑक्सीजन चला गया। अब इस कार्बन को भी क्या बनाने, 2 बॉन्ड, इसको भी 2 बॉन्ड बनाने बेटा, है ना, तो दोनों को 2-2 बॉन्ड बनाने हैं, तो यानी कि इनके बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, लो बन गया आपका प्रोडक्ट बेटा, रेडी है ना। इससे आसान क्या होगा, मेरा पॉइंट समझ रहे, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, ओके, जरा अब हम यहां पे 1-2 एग्जांपल और देख ले बेटा, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं यहां पे। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल ले लूं, सपोज करो मैं ये ले लेता हूं बेटा, है ना, ये ले लेते हैं हम लोग। तो ऐसा ही एक और, तो यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़ा सा फनी वे में अरेंज कर देते हैं। ठीक है ना बेटा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ओपन कर दिया। ठीक है बेटा, CH3 को ओपन कर दिया। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दो, अभी स्ट्रेट है, इसको थोड़ा सा रोटेट करो, जैसे आप स्टीयरिंग घुमाते गाड़ी का। अब जैसे ही इसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे बेटा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका फिनाइल, और यहाँ पे हमारा CH3। ओके बेटा, नाउ निकालना क्या है, अपन को क्या करना है, पानी निकालने से मतलब है बस, है ना बेटा, क्या निकाला है, पानी। तो बस निकाल दो पानी यार, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इनसे मिलकर तो पानी बनता है यार। तो जैसे आप ये करेंगे मेरे बेटा, तो आपका यहां पे क्या बन जाएगा, वाटर निकला,
और जैसे वाटर निकला तो इनके बीच में बन गया पाई बॉन्ड, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे CH3। रेडी? क्या कहते हो, है ना आसान? अब लगेगा टाइम, कंडीशन समझ में आती है, क्वेश्चन ऐसे लगा हुआ यूं यूं चुटकियों में, ठीक है। और थ्योरी का क्वेश्चन आ गया तो मैंने आपको जो दो चीजें बताई थी, मैकेनिज्म एंड थ्योरी, इनको अच्छे से समझ लेना। अगर ये समझ में आ गया तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा ना, कोई भी स्टेटमेंट वाले, वो भी हो जाएंगे। गारंटी दे रहा हूं बेटा, एक भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं फंसने वाला आपका, सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। ओके, नाउ अब बेटा हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और मैं इसमें आपको साथ वे में करा के दिखाऊंगा बेटा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन, फिर हम आपका एसिडिक मीडियम में समझेंगे विथ मैकेनिज्म, और आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे हमने, हाँ ये हो गया, ये हो गया, हमने शॉर्टकट्स भी देख लिए बेटा। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा हम लोग, और उसके बाद एसिडिक मीडियम वाला करा के वाइंड अप करते हैं। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन मैं पहले ले रहा हूं, ठीक है बेटा। सपोज करो आपके पास एसीटोन है, ठीक है बेटा, आपके पास ये है एल्डिहाइड है CH3H। अगर बेटा मैं ये ले रहा हूं, अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है NaOH एंड हीटिंग, ठीक है बेटा। तो नॉर्मल रिएक्शन तो आप वैसे आपके आएंगे तो आप कर लोगे, ठीक है बेटा। आपको पता है एक होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है क्रॉस, ठीक है बेटा। तो अगर आपका एक ही रिएक्टेंट होता है तो सेल्फ वाले होता है, अब एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पे होता है क्रॉस। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मैं दोनों बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा। अगर आपका इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ, तो बेटा क्या हो सकता है आपका, अगर मैं बात करूँ पहला 1 जो है, 1 जो है वो 1 के साथ ही रिएक्शन, किसके साथ कर रहा है, रिएक्ट विथ 1, ठीक है बेटा, 1 का रिएक्शन 1 के साथ। दूसरा 2 का रिएक्शन 2 के साथ, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा आपके सेल्फ, ये आपका सेल्फ कहलाएगा बेटा, ठीक है बेटा। और अगर तीसरा, अगर आप 1 का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, 2 के साथ, तो क्या कहलाएगा क्रॉस, ठीक है बेटा। और अगर आप 2 का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बेटा, 1 के साथ, तो ये भी क्रॉस कहलाएगा, ठीक है बेटा। और आपको ये बताऊं, इट इज JEE एडवांस 2012 पेपर 2 एडवांस का क्वेश्चन है बेटा ये, और अभी देखना इसको हम कैसे लगाएंगे, 1 सेकंड भी आपको कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, हमने यहाँ पे अगर मैं पहला फर्स्ट करवा रहा हूँ, मतलब पहला का पहले के साथ, तो आपका क्या था एसीटोन, तो एक को आपने ऐसे रख दिया, हाँ वही शॉर्टकट से लगाएंगे बेटा, और दूसरा यहाँ पे हमने ऐसे रख दिया बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा। अपन को क्या करना है, पानी निकालना है, लो निकाल दिया, बन गया आपका पहला सेल्फ प्रोडक्ट बेटा, ठीक है। आपका पहला सेल्फ प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट वाला बेटा, अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले की बात करूं, ठीक है बेटा जी, तो हमारा क्या था, ये था आपका फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड नॉट फॉर्मल्डिहाइड, तो इसको ऐसे कर दो, फिर अगेन दूसरे वाले को क्या करो, इसको ऐसे ले आओ बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 बेटा, ये ले आओ। इसके बाद क्या कर दो बेटा, पानी निकाल दो यहाँ से, क्या कर दो, वाटर रिमूव कर दो बेटा अगेन, है ना, वाटर रिमूव कर दिया। वाटर रिमूव करने के बाद बेटा क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे,
यहाँ पे जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे बेटा, ठीक है, CH3 और आपका यहाँ पे ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बन गया। ठीक है बेटा, ये बन गया हमारा। और तीसरा क्रॉस के बारे में बात करनी है, ओके कोई इशू नहीं। तो पहला आप इसको यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका अटैक हो रहा है ना, इसका अटैक हो रहा है, तो जिसका अटैक होता है उसके हाइड्रोजन निकलते हैं, जिसका अटैक होता है उसके हाइड्रोजन निकलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा हाइड्रोजन CH3 बेटा, है ना। और क्या करेंगे, अगेन पानी निकाल दो, है। अब तो आप बहुत फैमिलियर हो गए होंगे, पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, है ना। पानी निकालना होता है बेटा। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है, वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, CH3 एंड वी हैव हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, ये बन गया। नाउ इन लास्ट स्टेप इसका अटैक करवाना है ना, तो उसको यहां पे ले आओ। ठीक है बेटा, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, और एसीटोन वाले को ऐसे ले आओ बेटा। अब यहां से पानी निकाल दो बेटा। पानी निकालने के बाद बन गया हमारा आपका ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ये प्रोडक्ट बन गया आपका, चार प्रोडक्ट बन गए। और यही पूछा था वहां पे कि बताओ कौन से चार प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है बेटा, तो जे एडवांस पेपर 2 का है ये, जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बच्चों को लगता है, बट टफ नहीं है, इजी है। ओके बेटा जी, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसिडिक कंडीशन इन एसिड, इन एसिड। ठीक है बेटा, तो एसिड में हम बात कर रहे हैं, तो एसिड में क्या होता है बेटा, सपोज करो मैंने एसीटोन ही ले लिया इन H+ कंडीशन, तो मेरे प्यारे बच्चा लोग इसमें कराना है तो स्टेप 1 करवा रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, आपका ये जो होगा, जैसे ही आप H+ डालोगे बेटा, तो यहाँ पे इसके लोन पे इस पे अटैक करेंगे, है ना। तो आप ये समझ लो बेटा, आपका इनॉल बनता है, नॉट इनोलेट, इट इज इनॉल। इनोलाइजेशन हो जाता है बेटा फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, एक होता है इनोलेट आयन, वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे इनोल बनना है बेटा। इसको क्या बोलेंगे, इनॉल फॉर्मेशन, इनॉल फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, इनॉल फॉर्मेशन हो गया बेटा। अब उसके बाद जब आपने इनॉल बना लिया, तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा, स्टेप नंबर 2 में मेरे बच्चा क्या होगा कि इनॉल बनाने के बाद, है ना, आपको फिर ऐसे ही एक और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ही प्रेजेंट होगा आपका, ये OH होगा बेटा। ठीक है, अब होगा क्या बेटा कि आपके जो लोन पेयर है ये इस पे अटैक करेगा बेटा, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे फिर बेटा हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा ये कि आपका यहाँ पे O पे नेगेटिव बेटा, है ना, और ये कुछ हमारा ऐसे बन जाएगी बेटा H+, ये बन जाएगा बेटा। अब इसके बनने के बाद, ठीक है, हीटिंग भी हम बात कर रहे हैं, इसके बनने के बाद बेटा ये H ट्रांसफर हो जाएगा और हमारा ये कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे OH, ठीक है बेटा, और यहाँ पे हमारा ये देखो वही बन गया एल्डोल, जो हमने किस में बनाया था, बेसिक कंडीशन में बनाया था, एसिडिक कंडीशन में देखो बन गया, है ना। तो ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 में क्या करना है बेटा, स्टेप 3 में आपने जो ये बनाया है, ठीक है बेटा, तो आपको यहां पे जो OH है, जैसे ही आप H+ में डालेंगे, ये लोन पेयर जो है बेटा अटैक करेगा किसके ऊपर, इस H+ के ऊपर। जैसे ही बेटा अटैक करेगा मेरे बच्चे, तो अटैक होने के बाद, ठीक है बेटा, यहां पे हमारा बन जाएगा कैटायन। ठीक है बेटा, और यहां पे हमारा ये है। ठीक है बेटा,
इससे स्टेबल कैटायन तो होता ही नहीं, ठीक। और हीटिंग कंडीशन हमने डाली रखी है बेटा, तो ये इतने वीक हो जाएंगे बेटा ये सारे के सारे बॉन्ड कि अब जो आपके जो वो होंगे ना वाटर पड़ा होगा इसके अंदर आप, ठीक है बेटा, तो वो आएगा इस पे अटैक मारेगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इवन एलिमिनेशन, ठीक है बेटा। बस यहाँ पे फर्क ये है, यहाँ पे इवन एलिमिनेशन होता है, कौन सा वाला, इवन, वहां पे हो रहा था इवन सीबी, बस ये फर्क है, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है बेटा। वहां पे इनोलेट बनता था, यहाँ पे इनॉल बन रहा है, वहां पे इवन सीबी मैकेनिज्म के थ्रू आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता था, यहाँ पे इवन के थ्रू बनता है, ये बस ये डिफरेंस है बेटा, बाकी रिएक्शन यही है बेटा। ओके, सो आज के लिए मेरे बच्चा इतना ही, ठीक है, मिलते हैं आपको फिर अगले सेशन में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। ओके, हम आपके साथ हैं थ्रू आउट, डोंट वरी, आपको सिलेक्शन आपका करा के ही मानेंगे हम, डोंट वरी। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।